गुड इवनिंग। हमारे बीच में हमारे माननीय मेहमानगण पधार चुके हैं, तो अभी हम हमारे मेहमानों को हमारे केएमवी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड के वाइस प्रेसिडेंट नागेश्वर सर, उनको पुष्प गुच्छ देके स्वागत करके उनको स्टेज पे बुलाएंगे। तो मैं अनुरोध करता हूं, सर को कि सर हमारे चीफ गेस्ट उद्धम सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और अपना स्थान ग्रहण। चौहान सर, चंद्रशेखर सर, झा सर, सुशील प्रभात सर जीएमआर से आइए। भैया आगे से बताइए क्या सर। भाई जा सुशील भाई क्या बोल रहे हैं? आज राष्ट्रीय सुरक्षा समारोह का हम लोगों ने आयोजन किया है। इस समारोह में उपस्थित इस मंच पे हमारे मेहमान चंद्रशेखर सर, आरके झा सर, उद्धम सर, चौहान सर, प्रभात सर, विनीत सर और हमारे केएमवी प्रोजेक्ट लिमिटेड के हमारे सीनियर्स वाइस प्रेसिडेंट सर, आप सभी को केएमवी प्रोजेक्ट लिमिटेड की तरफ से हार्दिक अभिनंदन है। ये हार्दिक और अच्छा पर्व के बीच में आप सबकी उपस्थिति, ये हमारे लिए गर्व की बात है। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस एक ऐसा दिवस है जो हम दैनिक जीवन में हम डेली जो रूटीन कार्य जो करते हैं उस हर क्षण में बहुत ही उपयोगी है। और इसका शुभारंभ करने से पहले हम दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद हमारा कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो मैं सारे हमारे मेहमानगण को रिक्वेस्ट करता हूं कि हम लोग एक बार दीप प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद आगे कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। क्या नाम है? सुशील।
थैंक यू सर, थैंक यू। तो लास्ट वाला जो छोटा ग्रुप में नहीं आ बद्रीनाथ, अभी हम लोग एक सेफ्टी ओथ लेंगे। मैं सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग अपने जगह पे खड़ा होइए और हमारे जो बद्रीनाथ जी है वो सेफ्टी ओथ बोलेंगे और हम लोग उनको दोहराएंगे। वहाँ जाके ना एक सीधे खड़े ना स्टेज वाली ले ले पहले फोटो। हाँ, सुरक्षा एवं स्वस्थ प्रतिज्ञा। आज के दिन मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं पुनः अपने आप को सुरक्षा, स्वस्थ एवं पर्यावरण के बचाव के प्रति समर्पित करूंगा। नियमों, विनियमों और कार्यविधियों के पालन हेतु यथाशक्ति प्रयत्न करूंगा और निश्चित रूप से इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रेरणादायक अभिवृत्तियों एवं आदतों का विकास करूंगा। मेरी यह पूर्ण रूप से मान्यता है कि दुर्घटनाएं और व्यावसायिक बीमारियां राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को दुर्बल बनाती है तथा यह विकलांगता, मृत्यु एवं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है एवं सत्यपथ की क्षत और सामाजिक कष्ट और पर्यावरण के निष्कृष्ट होने का कारण बनती है। मैं अपने परिवार, संगठन, समाज, राष्ट्र के हित में इन दुर्घटनाओं को, व्यवसायिक बीमारियों को रोकथाम और पर्यावरण के बचाव के लिए हर संभव प्रयत्न करूंगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। थैंक यू बद्रीनाथ। अभी मैं हमारे मेहमान RK झा सर, LNT प्रोजेक्ट डायरेक्टर सर को निम्र विनंती करता हूं कि वो ये स्टेज पे आए और अपना एक्सपीरियंस, सुरक्षा का क्या महत्व है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हम क्यों सुरक्षा को ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, उसके बारे में वो अपना निचोड़ बताएंगे और हम लोग उनकी हर एक बात को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करेंगे। मंच पर उपस्थित
आदरणीय उधम जी, चौहान साहब, राव साहब, डॉक्टर साहब, हमारे कलीग्स, हमारे सहकर्मी और कर्मचारीगण, सर्वप्रथम आप सबों को मैं हार्दिक बधाई देना चाहता हूं इस सुंदर आयोजन के लिए। जिस तरीके से केएमबी की पूरी टीम, सेफ्टी टीम ने ये आयोजन किया है, वह बधाई के पात्र हैं। आज एहसास हो रहा है इस आयोजन देखने के बाद, जब ये स्ट्रक्चर जहां हम बैठे हुए हैं पूरा हो जाएगा तो और कितना सुंदर दिखेगा। आप लोगों ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षण इसमें लगाए हैं और सबसे खुशी की बात यह है कि इसमें किसी को कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई है जिसका हमें कोई एक दुखद अनुभव हो। हम सब गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने एक अच्छा काम किया है और अपने परिवार के लिए यहां से जिस रोजगार के लिए हम आए थे, एक खुशी खुशी वापस जा रहे हैं। काम एक लेवल तक पहुंचा है। इसके बाद सबसे कठिन काम अब हम चालू करने जा रहे हैं। कंपनी ने इतनी बड़ी क्रेन, इतने ट्रेंड लोग सबको जमा किया है और एक हम ऐतिहासिक इस पर गर्डर बिठाने जा रहे हैं, जिसके ऊपर से ये जब ये काम पूरा हो जाएगा तो भारत में केवल ये एक अकेला होगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, जो भी काम करें उसमें गर्व अनुभव करें, उसमें पूरी तन्मयता रखिए, तल्लीनता रखिए, सब कुछ उसमें दीजिए, आप जरूर सफल होंगे। जरूरत यह है, आप एक देखिए, जब आप काम करते हैं यहाँ पर पूरी मशीनें, पूरे लोग लगे रहते हैं। यदि वो सुचारू ढंग से एक अच्छी हाउसकीपिंग के साथ हो तो कितना अच्छा लग सकता है। तो आप जहां भी रहें, काम की शुरुआत हाउसकीपिंग के साथ कीजिए। अपने आजू बाजू जितनी सामान मशीन है उसको सही ढंग से लगाइए। सुबह के 10-15 मिनट, घर जाते समय 15 मिनट। जब शिफ्ट चेंज होता है, देखा गया है, अध्ययन है, डाटा है जिसमें बताता है, जो शिफ्ट चेंज के बाद जब लोग आते हैं और एक दूसरे को ये नहीं बता के जाते हैं जो आगे क्या काम करना है, तो उस वक्त दुर्घटनाएं होती हैं। अभी हम फिर दिन रात काम करेंगे तो जनरली देखा गया है जो 2 से 3 बजे, 2 से 4 बजे के बीच में जब हम खाना खा के फिर से काम पे रात में जाते हैं तो उनंदी अवस्था में उस वक्त कुछ दुर्घटनाएं होती हैं। तो सेफ्टी टीम, डावर के सेफ्टी टीम से आग्रह है कि नाइट का पेट टॉक उस वक्त करें, उस वक्त टोल स्टाफ का आयोजन करें, लोगों की गिनती की जाए जो वो अपने जगह पे काम कर रहे हैं या नहीं, कोई इधर उधर जाके सो न सके। जिसको यदि किसी को नींद आ रही है तो जैसे आपने रेस्ट सेंटर बना रखा है वहां तक उन्हें जाने के लिए बतावे। ये जो आपने परंपरा बनाई है उसको बनाए रखें, काम सुचारू ढंग से करें और सुरक्षा नियमों का पालन करें। कोई वजह नहीं है जो हम इससे बेहतर और नहीं कर सकते। आप सब एक बार, तो आप सबों को एक बार फिर से बधाई, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। सर ने बहुत अच्छी बात बताई कि आज हम वो काम करने जा रहे हैं जो देश में पहला काम है और ये गर्व की बात है। ऐसा दोबारा काम या दूसरा काम कहीं नहीं होगा। ये गर्व की जब बात होती है
तो मुझे एक कहानी याद आती है। आप सब लोग जानते होंगे महाराणा प्रताप को। महाराणा प्रताप किस नाम से जाना जाता है? केवल गर्व के नाम से जाना जाता है। वो गर्व कहां से आता है? गर्व आता है आदमी का काम करने का तरीके से आता है, बिहेवियर से आता है। एक बार अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में युद्ध हुआ था उदयपुर में, और उस टाइम पे महाराणा प्रताप हार गए थे। और हारने के बाद में जो भी बचे कुछ जो सैनिक थे उसको लेके अरावली गिरिमाला में चले गए। उनको मालूम था कि उदयपुर के बाद में मुझे चित्तौड़गढ़ बचाना है। तो उस टाइम पे जैसे जंगल में गए तो वहां पे खाने पीने का कोई अरेंजमेंट नहीं था। कुछ दिन रहे, कुछ दिनों के बाद उनकी हालत थोड़ी लाचार होती गई, खराब होती गई। एक दिन तानसेन, आप सभी तानसेन को आप लोग जानते ही होंगे, बहुत अच्छा सिंगर था। एक दिन जंगल में तानसेन पहुंच गया और वहां पे गाने लगा। महाराणा प्रताप जी का बहुत गुणगान करने लगा। लेकिन हालत ऐसी थी महाराणा प्रताप के पास में कि देने के लिए कुछ था नहीं। तो उन्होंने बोला कि तानसेन, आज के दिन मेरे पास में कुछ भी ऐसी चीज नहीं कि मैं आपको दे पाऊं, फिर भी आपको मैं खाली हाथ तो नहीं भेज सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, अपनी पगड़ी उतारी और उनके सर पे रख दी। वही तानसेन दूसरे दिन अकबर के दरबार में जाता है, और अकबर के दरबार में जाता है तो अकबर को वो झुक के नमस्कार नहीं करता है। तो अकबर को लगता है कि तानसेन, ये क्या बात है, हर बार तुम आते हो तो तुम झुक के मुझे नमस्कार करते हो, आज तुम झुक के नमस्कार क्यों नहीं करते? तो तानसेन बोलता है कि राजा जी, हर दिन जो आता है वो तानसेन होता है, लेकिन आज जो आया है वो तानसेन जरूर है, लेकिन तानसेन के ऊपर उस बंदे की पगड़ी है जो पगड़ी कभी भी किसी के सामने झुकी नहीं है। आज वो पगड़ी है यहाँ पे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम वो पगड़ी, वो इज्जत, वो सम्मान वाला काम करने जा रहे हैं। इसमें हर एक आदमी का गर्व होना चाहिए, तभी हम ये काम को पूरा सही तरीके से, सुरक्षित तरीके से कर पाएंगे। और ये तब होता है जब आदमी सेल्फ रिस्पेक्ट करता है, खुद का सम्मान करता है, और खुद का सम्मान करेगा तो हमारा सम्मान ऑटोमेटिक दूसरा करेगा। ये अच्छी बात बताई, मुझे याद आ गया तो आप लोगों को मैंने शेयर की इस माध्यम के थ्रू। अभी मैं चौहान सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी सुरक्षा के बारे में यहाँ के अपने को दो बात बताए, और हमारे इस प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे ये मन से जो भी शब्द हमारे लिए आएगा वो एक एक शब्द हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है, और उसको हम अपने जीवन में अनुकरण करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। मैं चौहान सर को रिक्वेस्ट करता हूं। मंच पर उपस्थित झा साहब, उद्धम जी, चंद्रशेखर जी, राव साहब, अन्य मेरे सहयोगी, सीनियर्स और मेरे प्यारे भाइयों, आज हम लोग यहाँ पर सुरक्षा का 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस समारोह मना रहे हैं। आप लोग कोई भी कंस्ट्रक्शन के काम में नया नहीं है, सालों से आप लोग काम करते आ रहे हैं, और आप लोग ये जरूर जानते होंगे कि किसी भी निर्माण कार्य में हमारी प्राथमिकता होती है सुरक्षा। हमें सबसे पहले अपनी सुरक्षा देखनी है, उसके बाद अपने साथी की सुरक्षा देखनी है। इस अवसर पर जैसा कि झा साहब ने बताया, हमें बड़ा गर्व है कि हम आप लोगों के माध्यम से
आपके द्वारा किए गए कार्यों की वजह से ही हिंदुस्तान में पहली बार बनने वाले इस प्रकार के पुल का निर्माण कर रहे हैं, जिसका हमें गर्व है और यहां से जाने के बाद आप लोगों को भी गर्व होगा। आप हमेशा भविष्य में ये कह सकते हैं कि हमने उस प्रोजेक्ट में काम किया है जो हिंदुस्तान में इंडिया के इतिहास में पहली बार हुआ। लेकिन इसके साथ ही हमें गर्व ये करना है कि जैसा हम शुरू से अभी तक करते हुए आए हैं, कहीं कोई भी किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं होने दी गई है। आज हम प्रण लेंगे कि यहां से हम प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होने देंगे। और इसके लिए मेरे कहने से, चंद्रशेखर जी के या किसी और के कहने से फर्क नहीं पड़ेगा, ये आपके करने से फर्क पड़ेगा। क्योंकि हमारे लिए आपकी सुरक्षा सबसे पहले है और आप लोगों के लिए भी आपकी सुरक्षा सबसे पहले है। किसी भी काम को करते हुए ये जरूर ध्यान दें कि क्या इससे किसी को दुर्घटना होने की या किसी को चोट लगने की संभावना तो नहीं है। भले ही वो काम हम ग्राउंड के ऊपर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है दुर्घटना सिर्फ हाइट पे होती है, ऊंचाई के काम करने में होती है। दुर्घटना ग्राउंड लेवल पे काम करते हुए भी हो जाती है। और ये देखा गया है कि ज्यादातर दुर्घटनाओं का कारण हमारी अपनी गलतियां होती हैं। हम छोटी छोटी चीजों का काम करते हुए ध्यान नहीं रखते हैं। हमें ध्यान रखना है हम पीपी किट पहन के रहें, साइड पे घुसने के बाद हेलमेट कभी ना उतारें। इसी तरह सेफ्टी शूज, हाइट पे काम करते हुए सारी पीपी किट पहनकर ही काम करें। आपको अगर उलझन लगती है तो उस उलझन के ऊपर ध्यान ना दें। जब हम मेहनत का कार्य कर रहे हैं उसके लिए अगर हमें पीपी किट का बोझ भी संभालना है, सेफ्टी बेल्ट का बोझ संभालना है, तो वो जरूरी है। वो सिर्फ हमारी सुरक्षा के लिए है। हमेशा नींद की अवस्था, जल्दबाजी, इन सब का ध्यान दें कि हम इस चीज को अवॉइड करें। इस चीज के बारे में अगर हमें नींद आ रही है, हमें महसूस हो रहा है हम ज्यादा थक गए हैं, तो हम बाहर निकल के आराम करें। साइड पे आराम करने ना बैठें। किसी मशीन, किसी भी प्रकार की मशीन के ओट में ना जाएं, भले ही उसमें ड्राइवर है, ऑपरेटर है या नहीं है। अगर आप सो गए, डंपर में ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेटर आया, कुछ काम बताया गया, वो आया, उसको नहीं पता आप उसके नीचे सो रहे हैं, तो वो गलती हमारी है, ऑपरेटर की नहीं है। इसी तरह इस चीज का ध्यान रखें कि कभी भी कहीं भी हम सुरक्षा के साथ किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे। और सिर्फ साइट ही नहीं, जहां हम रहते हैं, अपने घर में, परिवार में, बच्चों में, सबको सुरक्षा का पाठ पढ़ाएंगे। सुरक्षा साइट पे ही नहीं, घर में और सब जगह जरूरी है। पहली चीज सुरक्षा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद हम इस चीज का ध्यान रखते हुए 100% कोशिश करेंगे कि किसी प्रकार की कोई दुर्घटना साइट पे नहीं होगी। और मुझे इसके लिए आप लोगों का साथ चाहिए। मैं और हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ है। कभी भी आपको कहीं कुछ लगता है, आप हम लोगों को बताएं। कभी भी आपको महसूस होता है कि ये जगह सुरक्षित नहीं है और हमें काम करने के लिए बोला जा रहा है, तो तुरंत अपने सीनियर को बताएं। साइट पे जो भी सुपरवाइजर, इंजीनियर है, उनका ध्यान आकर्षित करें, उनको समझाएं, बताएं कि सर इसमें ये दुर्घटना होने का खतरा है। उस चीज को वो लोग ठीक करेंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि आप ऐसी जगह काम ना करें। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम दूंगा और समारोह में बुलाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ में
एकदम प्रैक्टिकल जो ग्राउंड लेवल की जो बातें हैं, जो ग्राउंड लेवल में जनरली जो हम लोग गलतियां करते हैं या गलतियां होने का चांसेस होता है, उसी को उनने हमारे समक्ष रखा और हर एक बात का हम लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि सही बात है कि ये सारी चीजें तब हमारे जीवन में आएगी जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, और खुद रिस्पॉन्सिबल तब बनेंगे जब हम इसके बारे में जानेंगे। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, ये जो कैंपेन है, ये जो अभियान है, ये अभियान में ये सारी चीजें बताई जाती है। अभी तो केवल ये अभियान ही हम लोग मना, लेकिन आज की डेट में हर एक कंपनी में डेली रूटीन बेस पे हम लोग टीबीटी कंडक्ट करते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं। नए आदमी को पूरा कंपनी के बारे में, कंपनी के सारी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, साइट के बारे में बताया जाता है, साइट में होने वाली क्या क्या एक्टिविटीज है उसके बारे में बताया जाता है। अभी सुरक्षा का इतना मैकेनिज्म बढ़ गया है कि कहीं भी यदि नया आदमी सीधा साइट पे जाता तो वो तुरंत पकड़ा जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है खुद की जिम्मेदारी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह होते हैं, ब्लैक स्पॉट टाइप के होते हैं, जहां पे खुद को आदमी को ध्यान रखना पड़ता है। और ये चीज चौहान साहब ने अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया। चौहान साहब को फिर से मैं धन्यवाद बोलता हूं, उन्होंने बहुत अच्छी बातें हमको बताई। मैं हमारे एवीपी सर शशिवर्धन सर को भी आग्रह करता हूं कि वो भी हमारे SBI शशिवर्धन सर, एवीपी सर। ताली बजनी चाहिए। मैं अभी डॉक्टर विनीत सर को अनुरोध करता हूं कि हम लोग हेल्थ के बारे में भी यहाँ पे बहुत ऐसी चीजों का ध्यान रखते हैं, वो हमारे बीच में है, उनको अच्छा इसके बारे में नॉलेज है, एक्सपीरियंस है। उनको मैं अनुरोध करता हूं कि वो आके यहाँ पे शेयर करें। आदरणीय झा सर, उत्तम सर, चौहान सर, राव सर, चंद्रशेखर राव सर, प्रभात, दामोदर राव सर, इधर बैठे स्टाफ और इस प्रोजेक्ट के सबसे जरूरी और अभिन्न भाग हमारे वर्कर भाइयों को मेरा नमस्कार। अभी हम लोग यहाँ पे सेफ्टी दिवस जो मना रहे हैं, ये इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हम आप सब लोग यहाँ सुरक्षित हैं, और कोई भी सुरक्षित किसी भी जगह पे सिर्फ अकेले नहीं होता है। वो एक टीम का एक पूरा एफर्ट लगता है कि हम लोग सब लोग मिल के काम करते हैं, एक टीम वर्क होता है। उसमें सबसे जो मजबूत कड़ी है वो है आप लोग, वर्कर्स हमारे, क्योंकि सबसे ज्यादा संख्या में और जो भी काम होता है उसको सीधा आप लोग उसको उस जगह पे आप ही करते हैं। हम लोग किसी भी चीज को बताते हैं, समझाते हैं, ठीक है। मेरे साइड से मैं सिर्फ 2-4 बातें कहना चाहूंगा। सबसे पहला, आप लोगों को, सब लोगों को एक चीज पता है कि सबसे जरूरी आपके जीवन में आपका शरीर है। सर लोग जितना भी अभी दुर्घटना का, बीमारी का कुछ भी कह रहे थे, उसमें अगर कोई भी चीज खराब होती है तो वो आपका शरीर होता है। तो आप ये मत सोचिए कि अगला कुछ हमको समझाएगा करना है, या फिर कोई हमें ये बताएगा कि ये नहीं करना, वो नहीं करना है, वो नहीं। आप खुद सोचिए कि आप काम कर रहे हैं,
जो करने जा रहे हैं उसमें आपके शरीर को कोई नुकसान तो नहीं हो सकता है। जहां पे आप रह रहे हैं, जिनके साथ में आप खाना शेयर करते हैं, पानी शेयर करते हैं, उसके कारण आपको कोई बीमारी तो नहीं हो सकती है। इन सब चीजों को ध्यान में आपको खुद रखना है। आप अकेले सबसे पहले अपने शरीर का ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। आप स्वस्थ रहेंगे, आपके साथ रहने वाला स्वस्थ रहेगा। आपके साथ रहने वाला स्वस्थ रहेगा, पूरा का पूरा रूम स्वस्थ रहेगा। पूरा रूम स्वस्थ रहेगा, पूरी कॉलोनी स्वस्थ रहेगी। पूरी कॉलोनी स्वस्थ रहेगी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट स्वस्थ रहेगा। आप समझ रहे हैं? आपसे शुरुआत होती है। आप खुद अपना सुरक्षा कैसे कर रहे हैं। सेम यही बात लागू होती है किसी भी काम करते समय जो दुर्घटना होती है उस पे। आप अगर ये सोच के चलेंगे कि हाँ मैं ये काम ऐसे नहीं करूं, कोई भी जो कहते हैं कि हाँ चलो ये शॉर्टकट निकाल लेते हैं, वो अगर आप नहीं करेंगे, आप जो भी सेफ्टी के जो भी स्टाफ आपको समझाते हैं, आप उस चीज को मानेंगे तो आप खुद सुरक्षित रहेंगे, आपके साथ काम करने वाला दूसरा बंदा सुरक्षित रहेगा और किसी भी तरह की कोई दुर्घटना उससे नहीं होगी। बाकी जो भी बीमारी का है उसमें बीच बीच में हम लोग कैंपेन करते रहते हैं, प्रोग्राम होता रहता है, उसमें आप लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। उस चीज को सुनिए, अच्छे से समझिए और सबसे बड़ी बात कि उस चीज को अपनी निजी जिंदगी में हर रोज में कोशिश कीजिए कि हम उसको फॉलो करें। हम उस चीज को अपने जो भी आपका डेली का आपका ये है, जो भी नियमित आप कोई भी काम करते हैं उसमें उस चीज को लागू करने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू। विनीत सर डॉक्टर है और डॉक्टर एक हेल्थ के बारे में ही बात कर सकते हैं, सभी को मालूम है। लेकिन इसके बावजूद भी आप देखते हो कि यहाँ पे लिखा है कि आपदा से सीखे और सुरक्षित भविष्य की तैयारी करें। नेशनल सेफ्टी काउंसिल ने ये थीम क्यों रखा? क्योंकि हम सबको मालूम है कि कोरोना नाम की एक आपदा आई और सबको सिखा के गई कि हाइजीन क्या होता है, सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, स्वच्छता क्या होती है, अपने वर्क प्लेस को स्वच्छ क्यों रखना चाहिए, खाने से पहले हाथ क्यों धोना चाहिए, एक दूसरे से दूरी क्यों बनाए रखना चाहिए। तो ये जो आपदा हम लोगों के जीवन में बहुत कुछ चीजें समझा के जाती है और इसीलिए हमको ये इसको सीखना भी है और आने वाले भविष्य के लिए तैयारी रखना है कि यदि ये चीज फिर से आ गई तो हमारे जीवन को डैमेज नहीं करनी चाहिए। और ये चीज विनीत सर ने हम लोगों को स्वास्थ्य के बारे में अच्छी तरीके से बताया। विनीत सर थैंक यू, थैंक यू विनीत सर। चंद्रशेखर सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं, एलएनटी के जो सेफ्टी इंचार्ज हैं वो आए और उनके बाद में चीफ गेस्ट उद्यम सर को मैं स्टेज पे बुलाऊंगा। तो चंद्रशेखर सर आप आइए। Respected seniors, good evening. मेरा friends we can say, नमस्कार। मैं यही, मेरा को इतना अच्छा हिंदी नहीं आता बट कितना भी आता है वो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले कुछ भी हम लोग कर रहे हैं, सेफ्टी डिपार्टमेंट हो, प्रोजेक्ट हो, पहले आपका सेफ्टी का ज्यादा ध्यान देना हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग कोशिश कर रहे हैं हर एक हजार्ड का, रिस्क के बारे में, खतरा बोलते हैं ना, उसी के बारे में हम लोग एवरी डे हम लोग आपका वर्क स्टार्ट होने का पहले एक्सप्लेन करते हैं। क्यों एक्सप्लेन करता है? उसी में एक काम में कितना भी हजार्ड्स होता है, रिस्क होता है, वो हम लोग आपका एक्सप्लेन करता है। उसी से आप जागृति रखे, आप एक्सीडेंट से आप बच जाए। इसी कारण से हम लोग ये तो एक ओवरऑल में एक एनालिसिस का मैं बारे में बताना चाहता हूँ। एक 100 एक्सीडेंट होता है, उसी में 88% आदमी लोग का गलत से होता है।
मीन्स हम लोग मिस्टेक किए, उसी कारण से एक्सीडेंट हुआ। सो 88%। सो हर एक एक्सीडेंट का हम लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा गलत काम किया उसी कारण से एक्सीडेंट हो रहा है, होता है। तो अभी आप किसी काम के लिए प्रोजेक्ट में आया, कैसा ही आया ऐसे ही आप घर जाना है, वही हमारा मोटो। हर एक जगह में प्रोजेक्ट बनता है, उसी का इम्पोर्टेंस है, बट कुछ इंसिडेंट होता है, हमारा पूरा एफर्ट्स, आपका है मेरा है, पूरा एफर्ट्स जीरो हो जाता है, डिमोरलाइज हो जाता है। मीन्स आपका एक होश होता है ना, वो निकल जाता है। तो आप लोग ये ध्यान से करना है, काम कभी भी काम करो, अब आपको जानकारी नहीं है वो काम मत करो। आपका बगल में सुपरवाइजर है, ब्लू हेलमेट, व्हाइट हेलमेट, जगह जगह में आपका दिखेगा, तो जरूर आपका उसका पूछ लीजिए। आपका लगता है ये मैं गलत काम कर रहा हूँ, प्लीज आप मत करो। वही टाइम में आपका एक इंडिकेशन आता है मैं गलत काम कर रहा हूँ, तो इमीडिएटली आप उसका बंद करना है, आगे नहीं बढ़ाना है। सो आपका यही रिक्वेस्ट है, कभी भी जानकारी नहीं है उसी काम आप मत करो। सो अभी तक हम लोग पूरा मिल के 6000 आदमी है, हम लोग पूरा मिल के अभी तक अच्छा काम करके आए। अभी तक कुछ भी इंसिडेंट हमारा प्रोजेक्ट में हुआ नहीं है, नहीं होना चाहिए। आप लोग का हेल्प, आपका इन्वॉल्वमेंट, सेफ इन्वॉल्वमेंट हम लोग को चाहिए। अभी चौहान सर आपका एक्सप्लेन किया, मेजर एक्सीडेंट से व्हीकल रिलेटेड, मशीनरी रिलेटेड, इक्विपमेंट रिलेटेड एक्सीडेंट होता है, आदमी उसी कारण से फैटल मर जाता है। हमारा प्रोजेक्ट में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आपका बहुत ही मशीनरीज मूवमेंट होता है। आप एक दिन में आप साइट में आने के बाद आप ऑब्जर्व किया होगा, आपका आगे पीछे नहीं तो सामने व्हीकल मूवमेंट से इक्विपमेंट रिलेटेड वर्क चलता रहेगा। तो उसी में कुछ भी होता है, आपका कष्ट पहुंच जाता है, मीन्स आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो सर एक चीज मेरे को आपको बताया, गाड़ी का नीचे नहीं सोने का। मेरा एक्सपीरियंस में 4 इंसिडेंट फैटल एक्सीडेंट हो चुका है। ऐसे ही गाड़ी का आदमी गाड़ी का नीचे बैठा है, ऑपरेटर आ गया, चालू किया, वो देखा नहीं है, आदमी के ऊपर चढ़ के मर गया। ऐसे गाड़ी पीछे आ रहा है, आपका काम में आप बिजी रहते हैं, नहीं तो आपका काम में आप ध्यान ज्यादा देता है, वो टाइम में गाड़ी पीछे आने के टाइम आपका टच होगा, नहीं तो आपका ऊपर चढ़ जाएगा। तो ये ऐसा फैटल एक्सीडेंट बहुत ही जगह में हुआ। आप लोग का यही रिक्वेस्ट है, अभी हमारा काम, अभी हम लोग का अभी जस्ट पीक में है, अभी हम लोग और कुछ काम करना है और अच्छा काम करना है। ये प्रोजेक्ट में अभी तक हम लोग अचीव किया, बहुत ही अच्छा है। आपका टीम वर्क से ये हम लोग अचीव किया, फर्दर हम लोग करना है। पूरा आप रिकॉर्ड देखा जाएगा तो 15 मिलियन सेफ मैन आवर्स हम लोग अचीव किया, स्पेशली फ्रॉम KMB 3 मिलियन मैन आवर्स अचीव किया। ये ऐसा आया नहीं है, आप लोग का कष्ट से ये अचीव किया हम लोग। अभी आगे हम लोग बढ़ेगा, ये प्रोजेक्ट हम लोग कंप्लीट करेगा विदाउट एनी इंजुरी। आप कैसे ही घर से आया ऐसे आप घर से जाना है। और एक चीज मैं बताने वाला है, किसी का कुछ हुआ, आपका फर्स्ट आपका फैमिली का कौन ध्यान रखेगा और कौन, मैं आके आपका कुछ घर पे कुछ हेल्प कर सकता हूँ? कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो आप लोग आपका सेफ्टी में ध्यान रखना है। आप हमेशा सोचो आपके घर पे आपका फैमिली इंतजार कर रहे हैं, आप ये प्रोजेक्ट खत्म करके सेफली घर पहुंचेगा, वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, हमारे के लिए, ये पूरा इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए ये इम्पोर्टेंट है। ये आप हमेशा सोचो, आने के टाइम
कैसा भी आप आता है, आप एक प्रार्थना करना है, ऐसा ही घर जाना है। हर एक दिन यही आपका सोच होना चाहिए, काम करके जाना है कभी भी। और एक इम्पॉर्टेंट है, रोड क्रॉस करना है। अभी हम लोग बार बार रोड क्रॉस कर रहे हैं, ये बिजी एयरपोर्ट है, बिजी रोड से आप क्रॉस करने के टाइम एकदम ध्यान रखो, किधर डिजिग्नेटेड लोकेशन दिया गया वही जगह में आप रोड क्रॉस करके आपका काम का स्थल में पहुंचो। दूसरा है इलेक्ट्रिकल का चीज कुछ भी हो आप टच मत करो, आपका पता नहीं है, आपका रेड हेलमेट वाला आएगा, उसका आपको समझाएगा, आपको कुछ भी काम चाहिए उसी से आप काम कराओ। दूसरा है अभी आने काम में मेन इंपॉर्टेंट है वर्क एट हाइट। अभी हम लोग ग्राउंड लेवल से ऊंचा में काम करना चालू कर रहे हैं, तो बहुत ही डेंजरस है। इसी में क्या बोला गया है वो आपको 100% फॉलो करना है। सो ऐसा करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट अच्छा से कंप्लीट करके, ये एक प्रोजेक्ट का अचीवमेंट है विदाउट इंसिडेंट आल्सो, दैट इज द मोर अचीवमेंट है, ये आप फॉलो करो। अभी बहुत कुछ हमारा सीनियर्स लोग आपको एक्सप्लेन किया, डेली सेफ्टी डिपार्टमेंट आपका सुपरवाइजर इंजीनियर आपका एक्सप्लेन करता है, ये फॉलो करो। इतना ही मेरा रिक्वेस्ट आप लोग के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू सर। सर ने बहुत अच्छी चीजें बताई है, और हमेशा उनकी जो बताने का जो तरीका होता है वो काफी हमारे वर्क रिलेटेड होता है। पूरा ही उनका जो पास्ट एक्सपीरियंस जो है वो पास्ट एक्सपीरियंस ही हमारे सामने वो उन्होंने रख दिया, जिसमें 80% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होता है, और 20% जो है अनसेफ कंडीशंस की वजह से होता है। तो 80% जो अनसेफ एक्ट है वो हम खुद रोक सकते हैं। वो क्यों? हमारे थ्रू हो रहा है, उसका कंट्रोलर हम खुद ही है। इसीलिए हम जहां भी काम करें, हमको लगे कि ये काम गलत हो रहा है तो तुरंत रुक जाए, उसके लिए दूसरे की कमांड की जरूरत नहीं है हमें। कई बार हम लोग गलत काम करके फिर बोलते हैं कि सर ने बोल दिया, या मेरे सीनियर ने बोल दिया, या मेरे सुपरवाइजर ने बोल दिया, इसलिए मैंने कर दिया, जबकि उसका परिणाम आपको साफ साफ दिख रहा था, उसके बावजूद भी वो काम कर देते। तो ऐसे काम पे आप लोग ध्यान दीजिए। वो चीज सर ने अच्छी तरीके से हम लोगों को बताया। अभी मैं प्रभात सर को अनुरोध करता हूं कि प्रभात सर आए और वो भी अपना एक एक्सपीरियंस, उनका सेफ्टी के प्रति जो भी अनुभव है वो अपने को बताएं। नमस्ते सबको। सबसे पहले मंच पर बैठे उद्धम साहब, झा साहब, चौहान साहब, केएमबी मैनेजमेंट के लोग, एलएनटी मैनेजमेंट के लोग, कलीग्स एंड वर्कर भाइयों लोग, सबको नमस्ते है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। केएमबी 3 इतना अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया। आज हम लोग गोल्डन जुबली मना रहे हैं, नेशनल सेफ्टी डे का। बहुत बड़ी बात है कि आज हम इस मंच पे इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग आए हुए हैं, और हम प्राउडफुली बोल सकते हैं कि हमारे जो हम यहाँ पे काम कर रहे हैं अभी स्टेज डायल प्रोजेक्ट के लिए जो काम कर रहे हैं, वहाँ पे हम सब लोगों को ब्लड में सेफ्टी आ चुका है, उसको हैबिट में बना के रखना है। अभी हम सेफ्टी के विषय में जान लिए, लेकिन अभी क्या करना है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, जैसे बाहर की कंट्री में क्या होता है कि सेफ्टी तो हम फॉलो करते हैं, लेकिन सेफ्टी के अलावा हम ऐसा काम करना है जिससे हमको कोई बीमारी नहीं हो, जिसपे अभी हमको अभी इंडिया जो अपने प्रोजेक्ट को उस लेवल पे लेके जाना है सेफ्टी के अलावा, कि हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके चलते हम बीमार पड़ जाए। यानी जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड कोई बीमारी हमको नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सब लोग, आप सब लोग जानते हैं कि जो ट्रायंगल दिया हुआ है हेल्थ, सेफ्टी एंड एनवायरमेंट को लेके है, तो उसमें हेल्थ भी अपना एक पार्ट है। सेफ्टी तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी हम सब लोग जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक है, बहुत सारा चीज अभी आते जाते रहेगा, अभी 2021 में भी कुछ आने वाला होगा,
लेकिन हम ऐसा कोई भी काम नहीं करेंगे जिसके चलते वर्क रिलेटेड बीमारी से ग्रसित हो जाए। अभी क्या है कि साइड पे कोई घटना ज्यादा नहीं घटती है, छोटा मोटा घटना घटती है, आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि उसको रिपोर्ट करिए कि बड़ा घटना को इनवाइट नहीं करेंगे। यदि आप छोटे छोटे घटना को रिपोर्ट करेंगे तो बड़े घटना को बचाया जा सकता है। लेकिन अभी क्या है कि हमको जो ध्यान देना है, अभी हम रोड पे ज्यादा लोग मरते हैं, हम घर से निकलते हैं, यहाँ पे पहुंच गए, जब तक पहुंचते नहीं है तब तक हमको सेफ्टी फॉलो करना है, उसको अपनाना है कि हमको रोड सेफ्टी पे भी विशेष ध्यान देना है। क्योंकि इसमें क्या है कि आप सब लोग जानते हैं कि कोविड में जितने लोग नहीं मरते हैं इंडिया में, उससे ज्यादा लोग रोड पे मर जाते हैं। क्यों मरते हैं? क्योंकि सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करते, रोड सेफ्टी रूल को फॉलो नहीं करते हैं। तो सब चीजों को हमको ध्यान में रखना है और रोड सेफ्टी के साथ ऑक्यूपेशनल डिजीज यानी वर्क रिलेटेड बीमारी हमको नहीं हो जाए। बहुत सारे लोग आप सुनते होंगे कि इस लाइन में जो लंबा काम कर रहे हैं उनको ही बीमारी हो गया, लंग्स में प्रॉब्लम हो गया, काम करने में दिक्कत हो गया। तो इस सब बीमारी से बचने के लिए आप अपने डॉक्टर, जो भी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहां पे उनसे सीखिए कि हमको क्या प्रिकॉशन लिया जाए। हम सब लोग पीपीई यूज करते हैं। अभी हम लोग क्या था कि पहले हेलमेट, जूता और जैकेट पहनते थे, लेकिन अभी नया इंप्लीमेंट हो चुका, आप सब लोग के हाथ में रहता है हमेशा कि इसके बिना हम साइड पे काम नहीं कर सकते हैं। तो यही चीज है, इससे सिर्फ हम कोविड से ही नहीं बचते हैं, इससे क्या होता है कि पॉल्यूशन से भी हम बचते हैं। ये पहले से ही होना चाहिए, विदेशों में बहुत सारा जगह पहले से ही है। तो उसमें क्या है कि पहले से ही है, तो उसको अभी हम लोग को उसमें आ गया, ब्लड में आ गया कि नहीं, बिना मास्क से हम जा ही नहीं सकते हैं कहीं भी काम करने के लिए। तो वही चीज है, इस जो अपने हैबिट में, ब्लड में जो आ चुका है सेफ्टी को, उसको बना के रखना है। अब तो अभी हम लोग टोटल ओवरऑल बात करें तो इस जो अभी यह प्रोजेक्ट है 25 मिलियन की तरफ आगे बढ़ रहा है, सेफ मैन हाउस की तरफ आगे बढ़ रहा है। उसको बना के रखना है जब तक प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं होता है। अब कितना मिलियन होगा, 50 मिलियन हो, जितना मिलियन हो, लेकिन उसको बना के रखना है कि हम सेफली इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करें। और सेफ्टी के साथ बात हुई है। थैंक यू ऑल ऑफ यू कि आप लोग यहाँ पे आए हैं। थैंक यू ऑल ऑफ देम कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू। थैंक यू सर। प्रभात सर की एक बात सुन के बहुत खुशी हुई, एक कॉम्प्लीमेंट्स भी है हमारे लिए, लेकिन इसमें मैं ये भी नहीं नकार सकता कि मेरी जो पूरी जो एलएनटी की जो टीम है वो भी पूरी लगी हुई है। उनका निर्देश, आदेश, उनकी गाइडेंस, उनका इन्वॉल्वमेंट हमेशा हमारे साथ में रहा है। हम जरूर कोशिश कर रहे हैं और इस कोशिश को आगे कामयाबी तक ले जाने की जरूर कोशिश करेंगे। मैं अभी हमारे चीफ गेस्ट उद्धम सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ पे आए। पहले तो सभी भाइयों को नमस्कार, और उसके बाद सारे गणमान्य हमारे जितने भी कलीग्स हैं, मेंबर्स हैं, सभी लोगों को नमस्कार। पहला कारण ये बताता हूँ कि आपको नमस्कार करने का ये है मकसद कि आपके वजह से ही ये सारा प्रोजेक्ट है, और हम सब आपके सेवा में है, ना कि आप हमारी सेवा में हैं। और ये प्रोजेक्ट जैसा बाकी सुरक्षा के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में तो सब कुछ जानकारी दे दी गई है, और ये प्रोजेक्ट जो आपका ये दुनिया का तीसरा है, भारत का पहला है, दुनिया का तीसरा है। और जो झा साहब ने या चौहान साहब ने या बाकी लोगों ने जो बताया कि जो गर्व होना चाहिए, वो गर्व आपको ज़्यादा नहीं 1-1.5 साल बाद अनुभव होने लगेगा कि आपने यहाँ पे काम किया। और केएमबी के जितने भी कामगार लोग हैं या जो कोरोना के दौरान, लॉकडाउन के दौरान इस कैंप में थे, उसमें आप लोगों में से कितने लोग मौजूद हैं? आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग आके आप लोगों को काफ़ी परेशान करते थे कि भाई थर्मल स्कैनिंग हो, ये हो, वो हो, लेकिन उसके परिणाम स्वरूप आज हम सभी लोग
सुरक्षित हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग इस कोरोना को अभी ये न समझें कि ये ख़त्म हो गया है, और जो भी ज़रूरी चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो सुरक्षा के लिए मास्क हो या सोशल डिस्टेंसिंग हो, ये सारी चीज़ें पालन करते रहिए। आप लोगों को मैं एक अपने पिछले कार्य का एक अनुभव शेयर करना चाहता हूं, जहां पे सभी कई हजार वर्कर थे। उसमें क्या होता था कि एक सब लोग काम पे लगे हुए हैं, एक आदमी ऊंचाई पे कहीं काम कर रहा था। जैसा चंद्रशेखर साहब ने कहा कि ऊंचाई पे काम जो भी हमारा शुरू होने वाला है कर रहा था, और उसका साथी उसके साथ जो काम कर रहा था वो नीचे बैठा देख रहा था। वो आदमी ऊंचाई पे काम बिना सेफ्टी बेल्ट के या और कोई सुरक्षा का उपाय किए बिना काम कर रहा था, और थोड़ी देर में वो नीचे गिर गया। और दोनों ही व्यक्ति एक ही गांव के थे। नीचे गिर गया, उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो आज पता नहीं जीवित है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम। दोनों एक ही गांव के थे, और उसके साथ उसको घर भेजा गया था। उसके साथी को आदेश दिया गया कि तुम इसको घर लेके जाओगे। वो उसको घर लेके गया। उसके बाद वो महीनों बाद फिर से वापस आया काम पे, लेकिन 2-3 महीने काम करके वो छोड़ के चला गया। वो ये नहीं बता पाया था कि वो ये उसको जब भी वहाँ पे काम करता था उसको वो घटना याद आती थी कि अगर मैं उस दिन उसको रोक लिया होता तो शायद आज उसके परिवार से मैं आंख मिला सकता था, या उसके जो अंदर एक हीन भावना, गिल्ट जो थी, वो उसको मजबूर कर दी कि वो काम छोड़ के चला गया। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि अपना ख्याल रखिए, चौहान साहब ने जैसा कहा, और एक दूसरे का ख्याल भी रखिए। मैं भी साइड पे आता हूँ, अगर मैं कहीं गलत हूँ या कुछ ऐसी जगह चला जाता हूँ जहाँ मुझे नहीं जाना चाहिए, तो आप लोग भी मुझे रोकें। आप भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जितना मैं हूँ, जितना मंच पे बैठे बाकी सदस्य हैं। आपके परिवार के लिए आपकी जो स्थिति है वही हमारे परिवार के लिए हमारी स्थिति है, उसमें कोई अंतर नहीं है। तो इसलिए इसमें मैं कहना चाहूँगा कि देखकर अनदेखी न करें। बाकी सारे सुरक्षा, सड़क पार करना, ऊंचाई पे काम करना, ट्रक के नीचे नहीं सोना, गड्ढे में जब तक सही सब कुछ सुरक्षित उपाय नहीं किए गए हों जाके काम ना करना, ये सारी चीज़ें तो सभी लोगों ने बता दी और आप जानते भी हैं। और रोजाना के आपके टूल बॉक्स टॉक में भी ये बताया जाता है। ये सारी चीज़ें इसलिए बताई जाती हैं कि रोज़ बताने का मकसद ये होता है कि आपके दिमाग में याद रहे। आप काम करते वक्त इतने व्यस्त हो जाते हैं कि आपको इन सारी चीज़ें भूल जाते हैं। गाड़ी चलाते वक्त भी कभी कभी ऐसा होता है कि मैं अपना आपको व्यक्तिगत अनुभव बताता हूँ कि अक्सर मुझे अगर एग्ज़िट नंबर 6 से मुड़ना होता है तो मैं भूल के एग्ज़िट नंबर 8 या 9 पे चला जाता हूँ। और जब ऐसा होता है तो मैं गाड़ी किनारे रोक के 2 मिनट सोचता हूँ कि 2 मिनट का समय देता हूँ अपने आप को, क्यों ऐसा हुआ, मैं किस चीज़ में क्या सोच रहा था कि मैं अपने घर का जाने का रास्ता भटक गया, या तो फ़ोन आ गया या कुछ सोच रहा था। तो ये सारी चीज़ें हमको डिस्ट्रैक्ट करती हैं। और काम जब कर रहे हैं तो हमेशा एकाग्रचित होकर काम करें, और कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो अपने सुपरवाइजर से, अपने साथी से, हम आप में से कोई भी पहुंचा हो तो उनसे पूछें। पूछने में कोई दुविधा न रखें कि हमको नहीं आता है तो हम नहीं कर पाएंगे। उसका सुरक्षित तरीका जान लें, फिर काम करें। हो सकता हो थोड़ा देर हो जाए इसमें, लेकिन दुर्घटना से देर बचे। और इस प्रोजेक्ट पे काम करके
आपको जितना आपके साथ काम करके हमको गर्व महसूस हो रहा है कि आप लोग इतने सुरक्षित काम कर रहे हैं। और शायद मैं आगे भी अपने बच्चों को भी बता सकूंगा कि आप लोग कितने अच्छे लोगों के साथ मैंने काम किया। और ये तो भी एक पहला चैलेंज है, अभी आगे इसको काफ़ी दिन तक चलने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित खुश रहकर काम करें। और कोई दुनिया का ऐसा काम नहीं है जो कि हम लोग नहीं कर सकते हैं, अगर इच्छा शक्ति है तो। मैं अपने अंत करना चाहूँगा। मुझे अभी याद आ गया, एक कवि हुआ करते थे या शायर क्या थे, दुष्यंत कुमार। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक पत्थर तबीयत से तो उछालो यारो। और ये पत्थर ही है जो कि आप अपने एकाग्रचित होकर जो उछालेंगे तो हमें सुरक्षित 25 मिलियन क्या 100 मिलियन भी सुरक्षित तय करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आपकी गाइडेंस हमेशा हमारे साथ है, हमेशा हमको मार्गदर्शन आपका मिलता रहता है और हम उसी पे कोशिश करते हैं। और जरूर हम लोग 3 मिलियंस, 15 मिलियंस, 25 मिलियंस और कोशिश करें हमारा पूरा प्रोजेक्ट एंटर पूरा कंप्लीशन पीरियड तक हम इसको सेफली कंप्लीट करें। अभी मैं हमारे केमी प्रोजेक्ट्स के डिप्टी मैनेजर मिस्टर गौरव जी से निवेदन करता हूं कि उनके हमारे मंच पे हमारे लिए एक संदेश है, तो मैं अनुरोध करता हूं कि आप थैंक यू सर। रिस्पेक्टेड सीनियर्स, गुड इवनिंग सर। और सामने बैठे मेरे भाई लोगों को मेरा नमस्कार। 800 आदमियों का स्ट्रेंथ है लेकिन आवाज नहीं आ रहा। भाई लोगों को नमस्कार। आज हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1947 से पहले अंग्रेज हमारे ऊपर शासन, उनका शासन चलता था। जब हम 1947 में आजाद हो गए तो 4 मार्च 1966 में हमारे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने एक एक्ट लाया गया जो कि 1972 में इसको इंप्लीमेंट किया गया। इसी कारण हम हर साल ये सेफ्टी वीक मनाया जाता है। हम लोग यहाँ पे अपना घर परिवार छोड़ के आ रहे हैं। किस लिए आ रहे हैं? अपना माँ बाप, बच्चा लोग सभी का ध्यान रखने के लिए, उनके लिए पैसा कमाने के लिए आए पहुंचे यहाँ पे। अगर हम सुरक्षा से काम करेंगे तो उनके लिए जो उन लोगों ने हमारे लिए उम्मीद रखा है वो हम पूरा कर पाएंगे। 20 साल की उम्र में हमारा वर्कर 9,000 पर मंथ का तनख्वाह उठाता है। अगर वो साल में लगभग 1 लाख हो जाता है। अगर वो 40 साल काम करेगा तो 40 लाख रुपया वो कमाएगा। इसी तरह हम जो इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा टास्क है क्योंकि ये लाइव एयरपोर्ट है। इसलिए जो भी हमारा सेफ्टी का स्टाफ है साइड पे आके हमें बहुत कुछ बता के जाता है, लेकिन हम उसको इग्नोर कर देते हैं कि वो साहब आया बता के चला गया, अब ऐसे काम कर लो। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। एक बार गांव का नदी का चल रहा था, नदी का बहाव बढ़ रहा था। साथ में एक मंदिर था। पुजारी जी वहां पे रहते थे।
तो जैसे नदी का बहाव बढ़ रहा था तो बाढ़ आने का स्थिति बन गया। तो वहां से एक साइकिल वाला गुजरा, वहां से बोला पुजारी जी चलो यहां से मैं आपको ले चलता हूं, पानी का बहाव बढ़ रहा है, बाढ़ आने के संकेत है। वो कहता है नहीं बाबू आप जाओ, हम तो भगवान का पूजा करते हैं, भगवान हमें बचाने के लिए आएगा। थोड़ी देर बाद एक आदमी गाड़ी लेके आता है, कहता पंडित जी चले आप मेरे साथ, नहीं तो बहुत बुरी हालत हो रही है यहाँ पे। कहता नहीं आप जाओ, मेरा भगवान बचाने आएगा। तीसरी बार एक किश्ती नाव आता है पानी में, क्योंकि पानी बढ़ गया। पुजारी जी उनको मना करते हैं, मैं भगवान का पूजा करता हूं, मुझे मेरा भगवान बचाने के लिए आएगा। जब पूरा पानी भर गया तो लास्ट में एक हेलीकॉप्टर ऊपर से आता है, वो पूछता है पंडित जी चलो यहां से। कहता है नहीं मेरा भगवान बचाने आएगा। फिर ऐसा होने के बाद पंडित जी का मृत्यु हो गया। पंडित जी तो ऊपर गए भगवान के पास, पूछा कि आप मुझे बचाने नहीं आए। कहते बाबू जो साइकिल वाला आया था, कार वाला आया था, नाव वाला आया था, हेलीकॉप्टर वाला आया था, वो कौन आया था? वो मैंने तो भेजा था। इसी कारण हमारा जो सेफ्टी का आदमी अपने बार आके बोलता है, अपने को अलर्ट करता है, तो बाद में जब नुकसान हो जाता है तो वही बात आती है कि मैं आपको समझा के गया था लेकिन आपने वो इंसिडेंट कर दिया। इसी तरह आज जैसे उद्धव साहब ने बोला कि 1 साल बाद पता चले कि हमें बहुत गर्व फील होगा कि हम इस प्रोजेक्ट में काम करते थे। हमें आज इससे पहले भी और आने वाले समय में भी, आज मैं जिन सीनियर्स के नीचे काम कर रहा हूं, मुझे गर्व फील हो रहा है कि मैं इनके अंडर काम कर रहा हूं। और ये प्रोजेक्ट इतना आसान नहीं था करना। जैसे भी हम अपनी सूझबूझ से इसको निकालते जा रहे हैं, ये बहुत हमारा लिए चैलेंज था, अभी भी है, क्योंकि अभी बहुत काम बाकी है यहाँ पे कि जो हमें पूरा सुरक्षा से करना है और करते रहना है। और सभी वर्करों से मेरी प्रार्थना है कि सुबह जब हम साइट का काम स्टार्ट करते हैं तो पहले टीपीटी किया जाता है, उसमें सब कुछ बताया जाता है कि आपको पूरा दिन कैसे काम करना है। उसी सुरक्षा का शब्द लेके हमें आगे बढ़ते रहना है। आप सुरक्षित हो तो आपका परिवार सुरक्षित है, आप सुरक्षित हो तो ये प्रोजेक्ट सुरक्षित है। मैं 2 दिन पहले अपना बात बताता हूँ आपको। मेरा 4 साल का छोटा सा बेटी है। जब मैं रात को घर जाता था 10 बज जाए, 10:30 बज जाए, मैं गुड़गांव में रहता हूँ सर, तो डोरबेल दरवाजे घंटी में जाता था। तो एक दिन उसने क्या, एक दिन पहले वो बाहर खेल रही थी तो किसी बच्चे ने उसको कोई ठंडा जूस पिला दिया तो उसका बुखार आ गया। तो जब मैं घर जाता था, बेल लाता था तो मेरा आता था कौन आया? मेरे बेटा पापा आए, तो वो ओपन करती थी। जिस दिन उसको बुखार था उस दिन मैंने बेल मारा लेकिन नहीं आई। और जब मैं गेट खुला तो मेरा लड़की सोया हुआ था, क्योंकि वो उसका तबीयत खराब था। वैसे सोचो आपको कुछ हो गया, आप जाओगे तो आपके साथ क्या होगा, आपके परिवार के साथ क्या होगा। इसलिए अभी तक जो भी यहां पे काम हुआ है वो सुरक्षित ढंग से हुआ है और हमें इसे बहुत अच्छी तरह आगे निभाना है और करते रहना है, क्योंकि कंपनी अपने ऊपर बहुत पैसा खर्च कर रही है हर चीज के लिए। सेफ्टी है, जैकेट है, हेलमेट है, जूता है, सब चीज के लिए। इसलिए सभी को उस चीज का ध्यान रखते हुए हमें आगे बढ़ना है, लेकिन पूरी सावधानी से बढ़ना है। सुरक्षा कर्तव्य है हमारा, सुरक्षा कर्तव्य है हमारा, सुरक्षित हो हर कार्य हमारा, सुरक्षित हो हर कार्य हमारा, सुरक्षा का धर्म निभाना, सुरक्षित हो कर जाना। धन्यवाद। थैंक यू गौरव साहब। गौरव साहब ने हमारा पूरा साइट का, केमी प्रोजेक्ट का पूरा अनुभव, एक्सपीरियंस सब कुछ बता दिया।
और हमें निश्चित रूप से इसी राह पे चलना है कि जिसमें किसी को हानि न हो। अभी भी सर हम लोग 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस का इनॉग्रेशन किया था। इसमें 1 वीक के लिए कुछ हम लोगों ने प्रोग्राम्स वगैरह रखे थे, जिसमें जितने भी पार्टिसिपेट कंटेस्टेंट जो थे उन्होंने इसमें अच्छी तरह से अपना, जिसने ड्राइंग का स्किल है तो ड्राइंग बना के दिया, कोई सिंगिंग का स्किल है तो सिंगिंग किया, रेसिंग वगैरह किया। तरह तरह के कॉम्पिटिशन्स हम लोगों ने इस वीक में मनाए। तो इसमें मैं कुछ सिंगर्स है जो सेफ्टी के ऊपर गाना गाया था, उनको अभी मैं राघवेंद्र कारपेंटर ऑफ सुशील कुशवाहा, यहाँ पर पधारे सभी बंधुगण, भाइयों एवं सर, आपको मेरी ओर से नमस्कार। हम सबको पता होना चाहिए कि आज कंपनी की ओर से 50वां राष्ट्रीय दिवस समारोह मनाया जा रहा है। उसके उपलक्ष्य में मैं एक छोटा सा गीत प्रस्तुत करूंगा, उसमें जो भी त्रुटियां हों तो ध्यान न दीजिएगा। सेफ्टी से करोगे काम तो कुछ डर न रहेगा, कुछ डर न रहेगा तो कुछ डर न रहेगा तो खतरा न रहेगा। सेफ्टी से करोगे काम तो कुछ डर न रहेगा। पाँव में सेफ्टी शूज हो, हाथों में हो मोजा, सर पे जरूर हेलमेट पहनना न भूलना। सेफ्टी से करोगे काम तो कुछ डर न रहेगा। सेफ्टी के टूल बॉक्स के नियमों को न कुचलो, सेफ्टी के टूल बॉक्स के नियमों को न कुचलो। करके नशा मेरे भाई मत काम में आओ, करके नशा मेरे भाई मत काम में आओ। ऊंचाई में जो है चढ़ना, सेफ्टी बेल्ट पहनना। ऊपर चढ़ के भैया बेल्ट का हुक फंसाना। ऊपर में चढ़ के भैया बेल्ट का हुक फंसाना। बेल्ट का हुक फंसा के भाड़े को चेक करना, अच्छा बंधा है या फिर ऐसे रखा हुआ है। अच्छा बंधा है या फिर ऐसे रखा हुआ है। सेफ्टी से करोगे काम तो कुछ डर न रहेगा। अब मैं 4 लाइन और कविता बनाया हुआ हूँ, उसको भी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ।
हमें सेफ्टी टूल बॉक्स को अपनाना है। डेली सेफ्टी शूज, जैकेट, हेलमेट पहन कर रोज आना है। हमें सेफ्टी शूज के नियमों को अपनाना है। सुबह काम करने से पहले हाउस कीपिंग करवाना है। यदि काम है ऊंचाई पर, सेफ्टी बेल्ट लगाना है। जाके ऊंचाई पर पहले बेल्ट का हुक फंसाना है। सब मिलकर दुर्घटना रोको, मोबाइल नहीं चलाना है। एयरफोन का यूज न करना, फोन का यूज न करना, काम में नहीं लगाना है। जल्दीबाजी कभी न करना, सेफ्टी को ध्यान में लाना है। जब भी काम में हाइड्रोलिक हो, परमिट लेकर आना है। बेल्ट की जांच परख कर भैया तब कोई सामान उठाना है। खाने से पहले हाथ साबुन से धोना, स्वच्छता भी अपनाना है। स्वच्छ रहेंगे हम सब खुद और स्वच्छ भारत बनाना है। पर्यावरण सुरक्षित रखना हम सब ने यह ठाना है। अब हम सब मिलकर भाई भारत स्वच्छ बनाना है। जय सेफ्टी, जय सुरक्षा। थैंक यू राघवेंद्र जी, थैंक यू। राघवेंद्र जी के लिए एक स्टैंडिंग क्लैपिंग हो जाए। राघवेंद्र जी ने अपने गाने में बहुत बढ़िया मैसेज, बहुत ही सुरीले आवाज में हम लोगों को एक अच्छा मैसेज सुरक्षा के बारे में बताया। थैंक यू राघवेंद्र। सुरक्षा सप्ताह के इन 7 दिनों में हम जो अलग अलग प्रकार के जो कॉम्पिटिशन्स किए रखा है, जिन्होंने सेफ्टी रेसिंग, पीपीज रेसिंग वगैरह हम लोग आयोजित किया था, जिसमें हमारे बहुत सारे वर्कर भाइयों ने अपना उसमें पार्टिसिपेट किया था। और उनके लिए भी हम लोगों ने यहाँ पे प्राइज का रखा हुआ है। तो अभी हम लोग सभी को इस प्रोग्राम में जिसका नॉमिनेशन हुआ है, हम लोग उनको इनवाइट करना चाहेंगे। तो सबसे पहले मैं इनवाइट करना चाहूंगा सेफ्टी कॉन्शियस इंजीनियर मिस्टर वहदात नूर। सर मैं ऊपर ही चढ़ जाते। हाँ हाँ, ऊपर चढ़ के आराम से खा। सामने दिखा के सुजय चंदा, प्लीज सुजय चंदा। मैं चेतन सर को बोलूंगा। अच्छा, सुजय चंदा प्लीज आइए। राजभर गुप्ता मैकेनिक, मुकेश ऑपरेटर। आप लोग जिसका नाम बोलते हैं वो थोड़ा जल्दी आ जाइए। यही हाँ ठीक। मुकेश मुकेश
अनिल ड्राइवर टीएमसी, अनिल यादव ड्राइवर टीएमसी। मैं रिक्वेस्ट करता हूं चंद्र सर को कि वो उनके हाथों से उनको प्राइज दिया जाए। भुवन चंद्र इलेक्ट्रीशियन, भुवन चंद्र इलेक्ट्रीशियन। अजय कुमार स्वीपर, रवि कुमार अजय कुमार स्वीपर, अजय रवि कुमार स्वीपर, रवि कुमार स्वीपर। मैं प्रभात सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से उनको प्राइज इनायत करें। सूरज कुमार स्वीपर, रवि कुमार, प्रभात सर, सूरज कुमार स्वीपर, प्रभात सर आप। सुरेश सिंह सिक्योरिटी गार्ड, सुरेश सिंह सिक्योरिटी गार्ड। मैं एवीपी सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने हाथों से उनको प्राइज दें। थैंक यू सुरेश सिंह। उमेश पांडे जी कुक, उमेश पांडे जी कुक। मैं एवीपी सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि उमेश पांडे जी आए और अपना प्राइज ले जाए। बालाराम प्रधान कुक, बालाराम प्रधान। मैं एवीपी सर को उमेश पांडे, बालाराम प्रधान, जितेंद्र रिगर, प्रिकास्टिया, जितेंद्र यादव प्रिकास्टिया। मैं चौहान सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आके प्राइज इनायत करें। जितेंद्र, जितेंद्र के बाद अभिजीत मुंडारी, अभिजीत मुंडारी हेल्पर, रेडिसन अंडरपास। एरिया 6 से प्रेमलाल पीटर, ये प्रेमलाल, अभिजीत भंडारी, एमडी इसरार, एमडी इसरार। मैं अभी जासर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे एमडी इसरार हेल्पर एरिया 5, एरिया 13 सद्दाम साहब हेल्पर, वो भी आ जाइए। ताली बजनी चाहिए।
सदाम सदाम, नेक्स्ट स्टार कंस्ट्रक्शन बेस्ट सब कॉन्ट्रैक्टर, स्टार कंस्ट्रक्शन, अभिजीत, इसके बाद में क्विज कॉम्पिटिशंस जो ड्राइवर्स में हुआ था उन बोलता हूं। फर्स्ट प्राइज यशवंत कुमार, सेकंड प्राइज कमलेश कुमार और थर्ड प्राइज राजन ठाकुर। आप लोग स्टेज पे आ जाइए। यशवंत कुमार, कमलेश कुमार और राजन ठाकुर। सर ये हमने ऑपरेटर्स और ड्राइवर का एक क्विज कॉम्पिटिशंस किया था जिसमें उन्होंने फर्स्ट यशवंत कुमार, राजन ठाकुर, कमलेश यशवंत कुमार, यशवंत, यस, कमलेश, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं प्रभात सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए और हमारा जो इंजीनियर मैनेजर्स का जो क्विज कॉम्पिटिशंस जो हुआ था उसका जो है फर्स्ट प्राइज ज्ञानेंद्र भारद्वाज, प्रसन्नजीत दत्त और एस परमानंद राव। इसके बाद पीपी रेस में सब लोग आ जाइए। रेडिसन अंडरपास का विजय भुवन, संदीप, सुजन। पीपी रेस वर्कर्स रेडिसन से विजय भुवन, संदीप, सुजन पाई। एरिया 6 से तीरथ प्रसाद, सुभाष कुमार, जितेंद्र। आप लोग आ जाइए। ज्ञानेंद्र, विजय भुवन, परमानंद, विजय भुवन, संदीप, सुजन। ताली नहीं बज रही है, ताली बजनी चाहिए, ताली नहीं बज रही है। सुजन भाई, तीरथ प्रसाद, सुभाष कुमार, जितेंद्र। इसके बाद बहुत सारे वर्कर्स भाइयों ने पोस्टर्स बना के सबमिट किया था। उसमें फर्स्ट नंबर है बद्रीनाथ चौहान, से एन चांदास, एरिया 6 से
देव कुमार वैद्य, A1 P1 से तारिकुल हुसैन। अभी मैं डॉक्टर सर विनीत सर को मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आए। एन चांदस, देवपुर, मिस्टर देवपुर, तारिकुल हुसैन, तारिकुल हुसैन, अभी मैं हमारे जो स्टाफ ने भी काफी अच्छा पार्टिसिपेशन किया था पोस्टर्स बनाने के लिए, तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा। आलोक कुमार गुप्ता, फर्स्ट प्राइज पोस्टर्स, सेकंड प्राइज नितिन कुमार प्रिकास्ट यार्ड इंजीनियर, और थर्ड प्राइज एरिया 1 मिस्टर राजेंद्र यादव, आलोक कुमार। ताली बजनी चाहिए आलोक कुमार के लिए। नितिन कुमार, इंडिया 1 से राजेंद्र यादव। इसके बाद सेफ्टी पोएम के लिए रामानंदा रविदास, सफीकुल इस्लाम, मोहम्मद परवेज, सेफ्टी पोएम वर्कर। सफीकुल इस्लाम, मोहम्मद परवेज, अरे ताड़ी तो बुलाइए अभी। मैं अभी चंद्रशेखर सर को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो हमारे जो बेस्ट हाउसकीपिंग साइट है उसमें फर्स्ट नंबर है अंडरपास प्रसन्नजीत धर, और सेकंड एरिया 6 मिस्टर सुखदेव जाना। उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो साइट पे स्टेज पे आए और प्राइज ले लें। राघवेंद्र जी सेफ्टी सॉन्ग के लिए आप भी आ जाइए। प्रेमलाल, 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 ठीक है। राघवेंद्र जी के लिए तालियां बजनी चाहिए। और अभी में लास्ट जो प्राइज है प्रेमलाल, लास्ट जो प्राइज है इसमें इस जो कैंपेन को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के लिए जिनका बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा है, गाइडेंस रहा है, टाइम निकाल के उन्होंने अरेंज किया है, उनको मैं स्टेज पे बुलाना चाहूंगा। चेतन कुमार सिंह, प्लांट डिपार्टमेंट से, एस परमानंद राव, जिन्होंने सर ये पूरा स्टेज उन्होंने बनाया है। ये स्टेज हमने बाहर से नहीं मंगवाया है, उन्होंने अपना जो स्कैफोल्डिंग का स्किल जो है यहाँ पे उन्होंने दिखाया है। तो मैं एस परमानंद राव को इनवाइट करूंगा और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से
हरिश्चंद्र। तो मैं चेतन कुमार सिंह को उद्धम सर के हाथों से, उद्धम सर प्लीज, चौहान सर आप भी आइए। ताली बजनी चाहिए। अभी हम जो भी यहाँ पे लाइटनिंग जो देख रहे हैं, इनोवेटिव जो आइडियाज जो दिख रही है, ये चेतन सर का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो स्टेज जो बना है, ये स्टेज, ये हमारे परमानंद राव असिस्टेंट मैनेजर, इन्होंने 3 days कंटिन्यूस एफर्ट लगा के ये बढ़िया हमारे लिए एक स्टेज बनाया। अभी मैं चौहान सर से रिक्वेस्ट करता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और ये नेशनल सेफ्टी काउंसिल की तरफ से हमने जो सेफ्टी डे और नेशनल सेफ्टी वीक का जो पूरा कैंपेन कंप्लीट किया, इसमें हर एक वर्कर, स्टाफ, जितने भी जिनको प्राइजेस नहीं मिला है, वो भी विजेता है। क्यों विजेता है? क्योंकि जो जिसको कंटेस्टेंट को भेजा, उसके पीछे उनका पूरा रोल रहा है, उनका काम को उन्होंने निभाया। इसलिए सबसे बड़े विजेता तो वो लोग हैं जो बैक में रह के उन्होंने काम किया है। अभी मैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट सर नागेश्वर साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो यहाँ पे आए और सभी का धन्यवाद। हमारे यहाँ पे जितने भी मंच पे उपस्थित मेहमान हैं, जितने स्टाफ हैं, सभी को वो आके अभिनंदन देंगे। नमस्कार सभी को। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वेस्टेड रेस्पेक्टेड झा सर एंड उद्धम सर एंड चौहान सर एंड प्रभात जी एंड विनीत जी एंड चंद्रशेखर राव जी और हमारे कोलीग्स LNT का हो या GMR का या KMD का, हमारा भाई लोग जितना भी कर्म वर्कर्स है इधर में, सभी लोगों को एक नमस्कार करता हूँ मैं आप लोग को और धन्यवाद करता हूँ। इतना देर पेशेंसी में बैठ करके सभी गेस्ट लोग का वचन सब सुन करके आप लोग भी इम्प्रेस हो चुका है। और मैं हर एक आदमी का नाम पे, अपना झा साहब हो, चौहान साहब है और उद्धम साहब, सभी आदमी ने अच्छा चीज बोला है कि सब सीखने का और इम्प्लीमेंट करने के लिए। मैं 2 बात बोलना चाहता हूँ। जब हम लोग ने ये प्रोजेक्ट जब स्टार्ट किया था, उस टाइम में हम लोग इतना सोचा नहीं था कि हम लोग इतना कर सकता है, कि इधर में इतना प्रॉब्लम्स रहेगा करके भी हम लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया कि ये इतना प्रॉब्लम्स रहेगा। तो वो प्रॉब्लम्स को सभी को अटेंड करते हुए जब हम लोग आगे बढ़ते और GMR का ऑफिसर लोगों का और LNT का ऑफिसर लोग का गाइडेंस के अंदर में हम लोग आगे बढ़ रहा है और वो रिजल्ट आज के दिन में दिख रहा है कि हम लोग कितना सेफ मैन आवर्स हम लोग अचीव कर रहा है। इसके लिए सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हर एक आदमी सोच समझ करके इम्प्लीमेंट कर रहा है और अपना समझ करके सब इन्वॉल्व हो रहा है और काम करते जा रहा है। तो अपना गौरव ने एक चीज बताया था, तो भगवान आकर के हमको रक्षा करेगा, हमको बचाएगा। तो इसमें एक चीज हम बोलना चाह रहा है, जैसा उन्होंने बोला है कि वो भगवान ने भेज दिया था कि नाव वाले को भी है, हेलीकॉप्टर को भी है, कार वाले को भी है। हम ये बोलना चाह रहा है, हमारा पीपीस जितना हेलमेट है, जूता है और सेफ्टी हार्नेस है, ये सभी हम लोग का भगवान ही भेजा है कि हम लोग को बचाने के लिए।
तो सभी से मैं अनुग्रह करूंगा, पहला चीज हम उसको रेस्पेक्ट दें, क्योंकि वही हम लोग को बचाता है। कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ पैर में गिर गया, अगर आपका पैर बच गया तो फिर बचाया कौन? जूता ही तो बचाया। और मुंडी के ऊपर कुछ गिर गया तो बचाया कौन? हेलमेट ही तो बचाया। तो ये सब हम लोग जानना चाहिए कि ये सभी हमको बचाने वाला है, तो पहला रेस्पेक्ट हम उसको पहले दें। और जैसा गौरव ने बोला था कि भगवान ने ऊपर जाने के बाद भगवान से पूछा कि क्यों नहीं बचाया, तो वैसे ही मैं इधर में भी मैं बोलता हूं, कंपेयर करता हूं कि अपना सेफ्टी डिपार्टमेंट जो होता है वही भगवान है। इसलिए मैं बोलता हूं, हम लोग जब काम करते हैं, जो वर्कर लोग हैं वो वर्कर्स काम के ऊपर ध्यान देता है, और सुपरवाइजर वो भी जल्दी काम कराने के चक्कर में उसके ऊपर नजर रखता है, और अपना इंजीनियर लोग, एग्जीक्यूशन का जितना भी इंजीनियर लोग है वो पूरा प्रोग्रेस को लेकर के, और क्लाइंट आ गया या और कुछ चेकिंग कराना है, ये कराना, ये दिमाग में वो घूमते रहता है। लेकिन ऐसा एक ही डिपार्टमेंट है, एक ही आदमी लोग है, सेफ्टी की तरफ से ये नजर रखता है सभी आदमी के ऊपर में क्या हो सकता है। अगर उन्होंने जितना ऊपर में काम कर रहा है और ऊपर से कुछ हो सकता है क्या, गिर सकता है क्या, और नहीं तो कुछ गिराएगा तो नीचे वाले को कुछ चोट लग सकता है क्या, ये सब उन्होंने ध्यान रखते हुए घूमते रहता है और प्रिकॉशंस देते रहता है, और सब लोग को काशिश करके बोलते रहता है। तो ये मैं मानता हूं कि यही तो भगवान है, फिर और कौन है? ऊपर जाने के बाद फिर भगवान से हम कुछ भी पूछेगा, कुछ भी बोलेगा तो कुछ फायदा तो है नहीं। तो फिर आज के दिन में हमारा साथ में जो घूम करके हमको काशिश देते जा रहा है वही भगवान है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि एक सेफ्टी डिपार्टमेंट के ऊपर में हम हमेशा बोलते रहता है कि ये बहुत तंग कर रहा है, हैरेसमेंट कर रहा है, ये सब अभी वो दिमाग से थोड़ा हटा दीजिए, उनके ऊपर भी रेस्पेक्ट रखिए, और साथ साथ में हमारा जितना पीपीज है उसको भी रेस्पेक्ट दे दीजिए, क्योंकि वही बचाता है हम लोग को। तो और मैं सभी लोगों को मैं अभिनंदन देता हूं कि हम लोग आगे बढ़ना है। और एक चीज मैं थोड़ा डिटेल में मैं बताता हूं। एक चीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एक बार फैक्ट्री बस गया और वो फैक्ट्री में कंटिन्यूसली वही रिपीटेड काम होते रहता है, उसमें सुरक्षा का जो है बहुत ज्यादा ध्यान देने का जरूरत नहीं है कि डेली का, और उसमें ध्यान देना है कि मेनली मैन्युफैक्चरिंग में इलेक्ट्रिकल और कोई गैस लीकेजेस वगैरह जो है उसमें ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। लेकिन अपना कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में हर महीना में, हर दिन में, हर घंटा में हम लोग का एक्टिविटी बदलते रहता है। जैसा हमने ये ब्रिज स्टार्ट किया था उस टाइम में फाउंडेशन का काम स्टार्ट किया। जब फाउंडेशन में क्या होता है, गड्ढा के अंदर में काम करना है। जैसा फाउंडेशन हो गया हम ऊपर में आ गया, उस टाइम में प्रिकॉशंस अलग हो जाता है, और जैसा और ऊंचा में चला गया तो वो ऊपर में हाइट वर्क हो जाता है, ऊंचाई में चढ़ करके जो काम करने का। जब ऊंचाई में चढ़ करके काम करना है तो उस टाइम में हमारा प्रिकॉशंस ज्यादा हो जाता है। तो ये अलग अलग काम पे अलग अलग जगह में अलग अलग तरीका से काम होता है इसमें। तो इसी के लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को बोलता है कि बहुत डेंजरस, बहुत ही कॉशियस रखने वाला इंडस्ट्री है। तो हर एक आदमी को हम लोग बचना है और बचाना भी है। तो इसमें मैं अंत में हर एक हमारा गेस्ट लोग उद्धम साहब है, चौहान साहब है और झा साहब और सभी उपस्थिति लोग इधर में आकर के उनका प्रीशियस टाइम इधर में दे करके हम लोग के साथ है, तो उन लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। और साथ में अपना कोलीग्स LNT, JMR और KMB का जितना भी कोलीग्स है
और अपना वर्कर भाई लोग हैं, सभी लोग का धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो जय हिंद, जय सुरक्षा, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी हम वर्कर भाइयों के लिए स्वीट का कुछ प्रोग्राम रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से जैसे बाहर जाए, हमको इस तरफ नहीं जाना है, इस तरफ जाना है, ठीक है। जहाँ रोड क्रॉसिंग है वहाँ पे मार्शल्स मैन है। निकलने से पहले ध्यान रखें, कोई जल्दबाजी मत करिए। वहाँ पे हमने सुपरवाइजर, मार्शल मैन सब अलॉट किया हुआ है। स्टेप बाय स्टेप रोड क्रॉसिंग करना है। उससे पहले हम लोगों ने स्वीट का प्रोग्राम है, तो वो एक एक बॉक्स लेके जाना है, कोई जल्दबाजी मत करिए। स्टाफ के लिए भी है, स्टाफ भी मतलब हमारे स्वीट लेके जाना है सभी को।